जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों के सामने आज मैं वो बात रख रहा हूं जो इस समय पर बहुत आवश्यक है, और यदि हमें धर्मयुग में प्रवेश करना है तो हमें इन बातों का अनुसरण तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरी बात आपके समझ में आसानी से आ जाए, आप उस बात की गंभीरता को आसानी से समझ पाएं, इसीलिए बात को आरंभ से कर रहा हूं। यानी कि जब सतयुग का समय था, उस सतयुग के समय के अंदर आपने ध्रुव की कथा भी सुनी होगी, आपने प्रहलाद की कथा भी सुनी होगी। प्रहलाद का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं, तो वहां भगवान नरसिंह प्रहलाद को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अपने पुत्र की तरह, अपने बच्चे की तरह उसको अपने गले से लगाते हैं। यहां सतयुग के अंदर जो संदेश नरसिंह अवतार के रूप में हमें मिला, वो ये मिला कि आने वाले समय के अंदर प्रेम और सौहार्द यही वातावरण रहने वाला है। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग के अंदर भगवान राम, और उस समय को अगर आप देखेंगे तो भरत का प्रेम, हनुमान की भक्ति, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उस युग के अंत के अंदर भगवान राम ने एक नया संदेश दिया, और वो था नवदा भक्ति का। यानी कि आने वाले युग के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, इसका संदेश उन्होंने नवदा भक्ति के अंदर दिया, और उसके बाद में भक्ति काल आरंभ हुआ। द्वापर के अंदर आप देखिए भगवान कृष्ण, वहां गोपियां भी प्रभु की भक्त थी, तो हर व्यक्ति ईश्वर को भक्त के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करता था। वो भक्ति काल था। लेकिन उस काल के अंत में भी भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या संदेश दिया, क्योंकि भविष्य के अंदर जब कलयुग आएगा तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि वो कौन सा मार्ग होगा जो इस संसार के लिए आवश्यक है। तो वहां उन्होंने गीता के माध्यम से हमें एक संदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर हमें संदेश दिया, ये कलयुग के लिए था। वर्तमान में कलयुग चल रहा है, और आने वाले समय के अंदर धर्मयुग आरंभ होने वाला है। तो क्या धर्मयुग के अंदर हमें कोई ऐसा संदेश नहीं मिलेगा? क्या हमारे साथ भी वो प्रक्रिया दोबारा नहीं दोहराई जाएगी जो हर युग के अंतिम समय में दोहराई गई है? ऐसे में धर्मयुग के आरंभ होने से पहले और इस कलयुग के अंतिम बेला के समय पर हमें भी कल्कि के द्वारा कुछ ऐसा विधान जरूर दिया जाएगा जो इस धर्मयुग के अंदर बहुत गंभीरता से, जिसकी पालना भी की जाएगी, और ये संसार उन्हीं चीजों को मानने के लिए बाध्य भी होगा। इसीलिए वर्तमान के अंदर इस युग परिवर्तन के अंदर वही सनातन शाश्वत सत्य, वही सत्य जो इस सृष्टि के आरंभ से है और आज तक चला आ रहा है, उसी का वैज्ञानिक स्वरूप हमारे सामने जरूर आएगा। क्योंकि इस समय वर्तमान के अंदर बुद्ध तत्व सक्रिय है, और जहां बुद्ध तत्व सक्रिय हो वहां किसी तरह का चमत्कार, आडंबर या धोखा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बुद्ध तत्व एक प्रैक्टिकल तत्व है, प्रमाणित तत्व है, गणित के आधार पर काम करता है। इसीलिए धर्मयुग के अंदर जो भी मान्यताएं होंगी, जो भी धर्म स्थापित होगा, सनातन धर्म का जो भी स्वरूप स्थापित होगा, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक होगा और हर पैरामीटर पर खरा उतरेगा। इसीलिए कथा, कहानियां, किस्से, ये सब अब अतीत की बातें होने वाली हैं। क्योंकि इन कथा कहानियों के अंदर जो सत्य है, वो सत्य हमारे सामने बाहर आएगा। उस सत्य को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे, और उस प्रैक्टिकल का जो उत्तर हमारे को मिलेगा, जो परिणाम हमको अपने जीवन में मिलेगा, वही हमें बाध्य करेगा इस सनातन को स्वीकार करने के लिए। इसीलिए इस समय पर जो बहुत सारी विचारधाराएं हैं, अब ये समय विचारधाराओं का नहीं है, ये समय बुद्ध तत्व के अंतिम समय का है। यानी कि उन विचारधाराओं को इस धरातल पर हमें प्रैक्टिकल उतारना भी पड़ेगा, तभी ये विचारधारा अब आगे जा पाएगी। इसीलिए
इस सनातन के सत्य को समझिए और इस सनातन इस धरती पर कैसे स्थापित होगा इसकी गंभीरता को समझिए। सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान तक ये सनातन कैसे काम करता रहा है और आगे भी कैसे काम करता रहेगा, इन सब चीजों की परिभाषा को आपको समझना पड़ेगा, इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारना पड़ेगा। और इसी के साथ ही ज्योतिष का भी एक नया स्वरूप, सनातन ज्योतिष, जो वास्तव में ज्योतिष का मूल स्वरूप है, जिसमें ना कोई आडंबर है, ना कोई पाखंड है, ना कोई डर है, बल्कि आपके कर्मों के गठरी को कितनी आसानी से आप हल्का कर सकते हैं, उसका वो विज्ञान है। वो सनातन का ज्योतिष भी अब इस धरती पर पुनर्स्थापित होगा। इसीलिए हर जगह पर बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप भी अपने जीवन के अंदर इस बदलाव को लाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर भी आपके जीवन में वो सनातन स्थापित करे, और उसके लिए ईश्वर ही आपको मार्गदर्शन भी देंगे, आपको रास्ता भी दिखाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है और कैसे करना है। इसीलिए शुद्ध हृदय से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, सनातन के स्थापना का मार्ग आपको जरूर मिलेगा। और यही कार्य कुछ समय पहले से आरंभ हो भी चुका है। इसीलिए आप में से जो लोग भी अपने जीवन के अंदर उस सनातन सत्य को जानना चाहते हैं, उसे अपने जीवन में स्थापित करना चाहते हैं, तो जयपुर के अंदर भी नवरात्रों में मैं कार्यक्रम रखने जा रहा हूं सनातन की स्थापना का। उसमें आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। यह कार्यक्रम जयपुर में होगा, इसमें आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। आप अपना नाम मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, समय स्थान मैं आपको बता दूंगा। इस सनातन की इस स्थापना के अंदर शामिल होने का कोई शुल्क नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कार्य है, और इसकी जो रूपरेखा है वो भी आपको बताई जाएगी, और इसमें आप सम्मिलित अवश्य हो सकते हैं। इसीलिए जिन लोगों ने भी सनातन दीक्षा के लिए नाम लिखा रखा था, उनमें से जो लोग भी जयपुर आना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, समय स्थान आपको बता दिया जाएगा, और उसके संदर्भ में जितनी भी जानकारी है वो भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आप कृपया फोन ना करें, आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फोन हम समय पर आपका नहीं उठा पाते हैं व्यस्तता के कारण से, लेकिन जो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करते हैं हम उसका उत्तर आपको अवश्य देंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, सनातन की स्थापना के संदर्भ में जो पक्ष मैंने आप लोगों के सामने रखा है वो सनातन पक्ष है, और आप इसे इस धरती पर स्थापित होता हुआ स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।